परमेश्वर ने उसको उसके आत्मिक पिता की आवाज में, उसकी टोन में आवाज मारी। परमेश्वर के कहने का मकसद था कि तेरे स्पिरिचुअल फादर की आवाज मेरी आवाज है। आप जानते जब मैं यहां पे आया तो परमेश्वर ने क्या कहा, जब बलिष्ठी लोग परमेश्वर का जो संदूक था, परमेश्वर का जो पत्र था, जो उसपे बहुत सारी चीजें रखते थे, होली एंड होली, पवित्र परम पवित्र स्थान में जो संदूक था परमेश्वर का वाचा का, जो जिसमें परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखे हुए जो नियम थे वो रखे हुए थे, जब उसको दूसरे लोग ले गए थे, लिखा जिस देवता के मंदिर में उन्होंने उसे रखा था वो देवता गिर गया था मुंह के बाहर, उसकी हथेलियां, उसकी गर्दन, उसके पांव सब टूट गए थे। सुनो मेरी बात, आज ये मेरी आवाज नहीं, परमेश्वर आपको मेरी आवाज से आज बुला रहे हैं, आपको ये बात बता रहे हैं। हर एक पावर जो आपके घराने में, सुनो, हर एक पावर जो आपके घराने में, हर एक पावर जो शैतान की आपके पीछे आज गिरने वाली है, टूटने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च, आपका आमीन छोटा है। बाइबल बताती जब वो मूर्ति जो थी, उस मूर्ति के सामने वो संदूक रख दिया गया। जब वो वाचा का संदूक उस मूर्ति के सामने आया तो सुबह उठने उन्होंने क्या देखा कि जो दागोन की मूर्ति थी वो गिर चुकी थी, उसका हाथ कट गया, एक दिन उसके पांव कट गए, हथेली उसकी गर्दन कट गई। मेरी बात याद रखो, परमेश्वर की पावर जादू और टोने की पावर से ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है। अगर आपका वीजा जादू और टोने की वजह से रुका है, आज वो रिलीज है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर उस जादू और टोने की वजह से आपका काम खत्म है, आज वो काम रिलीज है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर वो टोने की वजह से आपका परिवार टूटा हुआ है, उस दागोन की वजह से आज वो दागोन अपने मुंह के बाहर गिरेगा और टूटेगा, और आप रिलीज होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च। बाइबल में लिखा जब वो संदूक के सामने वो मूर्ति जब वो पड़ी थी, और उस लोगों ने गलती ये की कि उस परमेश्वर के परम पवित्र संदूक को उस मंदिर में रख दिया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उन लोगों को भी दंड दिया और उनके देवता को भी दंड दिया। वो बोलते ये कैसा परमेश्वर है जो देवताओं को भी दंड देने, जो दुष्ट आत्मा को दंड देने की ताकत रखता है और जो इंसानों को भी दंड देने की ताकत रखता है। आज चर्च में वो पावर, वो सामर्थ मौजूद है जो आपको फ्री करके वापस भेजेगी, आपको डिलीवर करके वापस भेजेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी बीमारियों से आप फ्री होकर वापस जाने वाले, दुष्ट आत्माओं से फ्री होकर वापस जाने वाले, डर की आत्माओं से आजाद होकर वापस जाने वाले, फियर की आत्माओं से आजाद होकर वापस जाने वाले, शक की आत्माओं से वापस जाने वाले, आजाद होकर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो पावर जो आपकी फैमिली में काम करती है, हर वो शैतानी ताकत, आज वो ताकत यहाँ पे मौजूद है जो हर शैतानी ताकत के टुकड़े करेगी। आज उसे बताएगी परमेश्वर परम पवित्र, और वो सामर्थ्य है, वो महासामर्थ्य है, वो महाशक्तिमान है। आज वो पावर आपको बताने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज का वचन आपको आजाद करे, आपको ब्लेस करे, आपको प्रॉस्पर करे, आपको आगे बढ़ाए, आपको ताकत दे, आपको कुवत दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं जानता हूं आज शैतान मुश्किल में है, परमेश्वर हमारे साथ है, ये धूप उसका सबूत है। आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन छोटा है चर्च, आपका आमीन छोटा है। आप एक नई गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो आज गवाही देने के लिए खड़े हैं, आप अगली गवाही के साथ वापस आ रहे हैं प्रोफेसी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर बात करता है आपसे, सुनो मेरी बात ध्यान से, बैठ जाओ शरीर में, आत्मा में नहीं। आमीन। आप शरीर में बैठ रहे हैं, बैठ जाओ। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, भाई से, बहन से बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन, तू आया नहीं, तू लाया गया है दूतों के द्वारा छुटकारा लेने के लिए। भविष्यवाणी करो अपने पड़ोसी को, बोलो छुटकारा लेने के लिए, प्रभु से बात सुनने के लिए, उसका वचन लेने के लिए, बरकत लेने के लिए, सामर्थ लेने के लिए। अपने पड़ोसी से फिर हाथ मिलाओ, बोलो तू लाया गया है। अगर तू लाया गया है तो तू आशीषित होने के लिए लाया गया है। आपने भविष्यवाणी कर दी है,
आपने पहली प्रोफेसी की अपनी लाइफ की, ये बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। आज मैं जानता हूं चर्च चार्ज है। हालेलुया। ये चार्ज आम नहीं है, ये चार्ज आपकी शर्मिंदगी को खत्म करने वाला चार्ज है। ये चार्ज वो चार्ज है कि आपके दुश्मन जब आप गवाही देंगे वो सोचेंगे नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, वो इतनी बड़ी होगी गवाही आपकी। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की जो हमारे बीच में काम कर रहे हैं, उसकी सामर्थ की। ये तारीफ परमेश्वर की नहीं हो सकती, ऊंची आवाज में करो आमीन। हालेलुया। कितने तैयार हैं? और उसका वचन आपको छूने वाला है आज। सुनो मेरी बात, सुनो। कोई भी दो जन आराम से बोलना है। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। आवाज पहचानी आपने इस बंदे की? उधर उधर देख लो। जय मसीह दी। जय मसीह। आप आंखें बंद करके भी इन दोनों की आवाज अलग अलग कर सकते हो, हाँ के ना? बोलो जय मसीह की। जय मसीह दी। अब आंखें बंद कर लो सब लोग। जय मसीह की। जय मसीह दी। आप पहचानते हैं कि नहीं? अच्छा, अब देखो, एक ने येलो टी शर्ट डाली, एक ने ग्रीन शर्ट डाली। अगर ग्रीन वाला जय मसीह बोलेगा आपने हाथ उठाना है, ठीक है? और अगर येलो वाला बोलेगा आपने फिर हाथ उठाना है। सुनो, किसी ने आंखें खोल के नहीं देखना है, ठीक है? अभी मैं दोबारा एक बार उनको बोल के सुनाऊंगा आपको, आपने पहचानना है किसने कैसा बोला था। जय मसीह की। जय मसीह की। अच्छा सुनो, अगर अब जब ग्रीन वाला उठाएगा, अगर ये ग्रीन वाला है तो हाथ खड़ा करना, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। अगर ग्रीन वाला जय मसीह की बोलेगा, अगर आपको पहचान हुई तो हाथ खड़ा करना। जय मसीह की। देखो आप सबने पहचाना। सुनो अब मेरी बात। जब परमेश्वर ने आवाज दी शमूएल शमूएल, तो क्या वो शमूएल पागल था जो अपने आत्मिक पिता के पास भाग गया? उसने कहा आपने मुझे आवाज दी? कहता नहीं मेरे बेटे, मैंने तेरे को आवाज नहीं दी। कहता पर आपकी आवाज मेरे को आई। उसने कहा नहीं मैंने तेरे को आवाज नहीं दी, जा और जाके लेटा रहे। वो फिर वापस चला गया और लेट गया। फिर परमेश्वर बोलते हैं शमूएल शमूएल। वो फिर उठ के अपने पिता के पास भागता है, बोलता है आपने मुझे आवाज दी? कहता नहीं मेरे बेटे, मैंने आवाज नहीं दी। वो फिर बोलता है, लेट जाता है, फिर आवाज आती थी बार शमूएल शमूएल। उसका सेवक बोलता है, उसका फादर बोलता है, आत्मिक पिता बोलता है कि अब अगर तुझे आवाज आए बोलना परमेश्वर मैं तेरी आवाज सुन रहा हूं, तेरा दास सुन रहा है, बोल तुझे क्या सुनाना है मेरे को। सुनो मेरी बात। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अगर एक इंसान की आवाज इस इंसान से नहीं मिलती है क्या? जय मसीह की। जय मसीह की। आप आराम से पहचान सकते हैं, हाँ के ना? तो ये कैसे हो सकता कि परमेश्वर ने उसके आत्मिक पिता की आवाज में ही उसको आवाज मारी? परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो एक चिन्ह था, वो एक सीखने वाला चिन्ह था आज आपके लिए और मेरे लिए, कि परमेश्वर की आवाज आपके आत्मिक पिता की आवाज जैसी है। आपका आमीन छोटा है चर्च। बैठ जाओ भाई। आप इस आवाज को ध्यान से सुनो। जब 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 संदूक को, परमेश्वर के उस संदूक को जहां पे परमेश्वर ने अपनी लिखी हुई, अपने हाथ से लिखी हुई जो पट्टियां मूसा को दी थी, जब वो संदूक वाचा के संदूक में रखा गया और वो संदूक दुश्मन लोग ले गए और लेके अपने मंदिर में रख दिया, और वहां पे एक मूर्ति लगी थी, और लिखा जब वो मूर्ति वहां पे लगी थी, अगले दिन जब उन्होंने मंदिर खोला वो मूर्ति गिरी हुई थी वहां पे। कभी उसका सिर कटा मिलता था, कभी उसके हाथ कटे मिलते थे। सुनो मेरी बात। आज जब मैं चर्च में आने के लिए तैयार हो रहा था, और लगातार पिछले 3 दिन से परमेश्वर मुझे एक ही बात बोल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा हर वो पावर जो आपकी लाइफ में काम करती आ रहे थे, आपको गिराने के लिए, बांधने के लिए, आगे ना बढ़ने के लिए, आपके परिवार में, परमेश्वर ने कहा आज वो पावर परमेश्वर की पावर के सामने घुटना टेकेगी, वो मरेगी, वो जाएगी। मैं नहीं जानता आप मेरी आवाज को पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे, लेकिन ये परमेश्वर आपसे बात करे। परमेश्वर की आवाज है आपके लिए।
वो पावर का लास्ट डे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा फ्री है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री है। आपका घराना फ्री है, आपके लोग फ्री हैं, आप बीमारियों से फ्री हैं, दुष्ट आत्माओं से फ्री हैं, कर्जे से फ्री है यीशु मसीह के नाम में, निराशा से फ्री है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर तरह के डिप्रेशन से फ्री है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आगे बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? जब वो वाचा का संदूक रखा गया, लेकिन वो मूर्ति गिर जाती थी। हर एक इवल पावर, हर एक ताकत जो शैतानी है, जो शैतान के गड्ढे से निकली आपकी लाइफ के पीछे, आप बिलीव करो, जब रुमाल आप पे छुआया जाएगा, लास्ट डे होगा उस प्रॉब्लम का यीशु मसीह के नाम में। वो अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने आपको आज देनी है। आप अगर 20 साल से, अगर आप 30 साल से इंतजार कर रहे हैं, आपका वेट, आपका इंतजार ओवर है। आज मैं नहीं जानता मुझे बड़ी मीटिंग वाली फीलिंग क्यों आ रही, पर ये परमेश्वर की ओर से है, पर ये परमेश्वर की ओर से। मैंने कहा वो तैयार आपकी लाइफ में काम करने के लिए। अगर आप आमीन हो तो मैं आपसे बात कर रहा हूं चर्च। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो मैं तैयार हूं। ऊंची आवाज में बोलो मैं तैयार हूं, हर उस आशीष को देखने के लिए, छुटकारे को देखने के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में देखना, दिखाना और करना चाहते हैं। मांगो एक सेकंड के लिए, अपने हाथों को उठाओ ऊंची 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 आवाज में। ओह यस यस, धन्यवाद यीशु। मांगो मांगो मांगो, आपके पास 2 मिनट 3 मिनट है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करना मत भूलो प्रेयर में अपने होठों से। हर प्रेयर के बाद, हर प्रेयर से पहले थैंक्स करना कभी मत भूलो। नारायण समलाया है, हालेलुया वाला जो नारायण समलाया है, हालेलुया वाला जो नारायण समलाया है, हालेलुया वाला जो नारायण समलाया है।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया। तारीफ करो सब जन परमेश्वर की। आमीन। आपको खुशी नहीं हो रही आज? मेरे को पता नहीं क्या मेरे दिल में आज इधर कुछ हो रहा है आज। आमीन। ये दिन, ये टाइम स्वर्ग की डिक्शन उसकी डायरी पे लिखे जा रहे हैं। जो टाइम आप परमेश्वर की हुजूरी में बिता रहे हो, जो टाइम आप दे रहे हो परमेश्वर को, आप काटोगे अपने परिवारों में इस टाइम को 100 गुना 1000 गुना वापस काटोगे आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, तेरा जीवन बदलने के लिए आए हैं। तारीफ करो परमेश्वर की फिर से। हम एक या दो टेस्टिमनीज को देने की कोशिश करते हैं, एक या कोशिश करते हैं हम। आज टेस्टिमनीज ऐसे आ रही हैं जैसे होलसेल में आ रही हैं। आमीन। एक दो तीन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। जय मसीह जी। क्या मेरा नाम राम किशन है, मैं गोरखपुर के रहने वाले हूँ। मैं रामपुर से आया हूँ, लामड़े का। अच्छा, आपका ये साथ कौन है? ये पत्नी है आपकी? पत्नी है। कैसे आए थे आप चर्च में? क्या हुआ? क्या गवाही देने के लिए आए आप? मैं आया हूँ, हम 3 साल से चर्च में आता हूँ। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। कितने साल हो गए थे शादी? 20 साल हो गया था। सुनो मेरी बात सब जन, ये गवाही ध्यान से सुनने वाली। आपने 20 साल आपने दवाई खाई? हाँ जी। आपकी पत्नी को माइक दो। आपका नाम क्या है? रीता बोले। रीटा, आपने कितने साल दवाई खाई? 20 साल से। बच्चे के लिए। आपके बच्चा नहीं था? नहीं, पहले हुआ। क्या हुआ उसको? खत्म हो गई थी। कब खत्म हुई? 24 घंटा जी। मतलब बच्चा आपको होता नहीं था। कितने साल बाद आपको डॉक्टर क्या बोलते थे ये बताओ? इनके पति को दो माइक। आपको डॉक्टर क्या बोलते थे? शर्माओ मत। कहते थे वो बच्चे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बच्चे? वो दवा खिला रहे थे दोनों लोग को। हाँ, बच्चा होगा क्यों नहीं? डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको मालूम है कुछ? कहते हैं कीटाणु नहीं है तुम्हारे पास, दोनों के। क्या नहीं है? शुक्राणु नहीं? शुक्राणु। ओ, आप दोनों के? दोनों के। आप दोनों में कमी थी जी। आप चर्च कब आए? 3 साल हो गया। 2013 में। 2013 में। और ये कब प्रेग्नेंट हुई? वही अगले 15 में, 2015 में 3 महीने का। और ये आपके क्या हुआ? बेटा होगा 20 साल के बाद। अच्छा, आपके घर वाले क्या बोलते थे? कहते थे दूसरा शादी कर लो। मैं कहा नहीं, मैं अच्छा, नहीं। अभी आपने ये बताना है कि 20 साल एक उम्र होती है ना, एक उम्र होती है 20 साल। 20 साल जब आपके बच्चा नहीं होता था, आपकी फैमिली क्या बोलती थी? आपके दोस्त क्या बोलते थे? आपको क्या लगता था? हमको बहुत अफसोस होता था। आपकी फैमिली बोलती थी दूसरी शादी कर लो। घर मेरे मम्मी पिताजी कह रहे थे दूसरा शादी कर लो। मैं कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर, अब चलते हैं चर्च में, वहाँ बताए हैं लोग हमारे चर्च में। मैं कहा चलता हूँ, वहीं रहूंगा, वहीं दवा कराऊंगा। मैं चर्च यहाँ आने लगा, मेरे परमेश्वर दे देते। आपको इनकी पत्नी, आप शर्मीली हैं थोड़ी। आपका नाम शर्मीली तो नहीं है? आपको रिश्तेदार क्या बोलते थे? आपके दिल में क्या आता था जब बच्चा नहीं होता था? दुख होता है। खुल के बताओ, क्या बोलते थे आपको लोग? सासू माँ क्या बोलती थी?
आपकी मम्मी एग्जैक्ट क्या बोलती थी छोड़ने के लिए या छोड़ने के लिए कहती थी, कहते थे दूसरा शादी कर लो कि इसके बच्चा नहीं होगा? नहीं होगा। आपकी पत्नी को यह बात पता थी? इनको पता था। मैं कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने पत्नी को समझाया हुआ था कि हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा? मैं नहीं छोड़ूंगा। आप 2013 में चर्च आए, चर्च आए, 15 में प्रेगनेंसी हुई, हाँ तीसरे महीने, इसी महीने, और अभी आपके 9 महीने का है। हाँ 9 महीने का है, बेटा है। ये तारीफ नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? डॉक्टर के पास कितने, मेडिकल साइंस के पास आपको ना देने के 100 बहाने हैं। आपके भी शुक्राणु कम थे, आपकी वाइफ के भी कम थे, दोनों में प्रॉब्लम थी। और इसलिए जब बच्चा होता नहीं था, अगर एक बार हुआ तो वो उसकी डेथ हो जाती थी। कितने साल पहले वो हुआ था जो पहला? 15 साल। और 15 साल से आपको कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी? नहीं। कभी भी, एक दिन भी नहीं? एक दिन भी नहीं। ये तारीफ नहीं है। सुनो, आज मैंने आपको क्या कहा, हर एक पावर जो आपके पीछे है, चाहे वो 20 साल से क्यों नहीं, आप बिलीव करके जाओ वो फिनिश है आज टुडे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक पिता ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਆਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਜੇ ਬੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਂਬੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਸੂਲਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਗਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਝਾਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5-5 6-6 ਸੀਟਾਂ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸੋ ਬੱਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਰ ਗਏ। ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 5-5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ 4-5-6 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਮਰਿਆ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਏ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੱਸੋ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ। करो परमेश्वर की फिर से आमीन। थोड़ा नाम की है? अमरजीत सिंह जी। बपतिस्मा ले चुके हो जी। सुनो, तेरा नाम नहीं चेंज किया आपा? नहीं जी। तेरा नाम तो नहीं बदलिया सी? नहीं जी। तेरे कपड़े तो नहीं बदले? नहीं जी। ओ धन्यवाद यीशु, आमीन।
भी लिखा है कि जो एम्बुलेंस उतो सिविल हॉस्पिटल लेके गई थी वो सिविल हॉस्पिटल पूरा भर चुका सीगा ਜੀ ਨਕੋਦਰ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 108 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਜਾਣੀ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरे को आग में नहीं भेजूंगा सुनो जब जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल रहे थे जब उनको फैसला किया कि राजा ने कि इन तीनों को आग में डाल दो परमेश्वर की कोई आवाज नहीं आई उनको बांध दिया तभी भी परमेश्वर चुप था लोगों ने पकड़ लिया आग की भट्टी में 7 गुना पावर बढ़ा दी डालने वाले जल गए तभी भी परमेश्वर चुप था क्यों क्योंकि परमेश्वर अंदर इंतजार कर रहा था आग की भट्टी में वो आपका इंतजार कर रहा है आप जहां भी जा रहे हैं वो आपको सेव करके वापस लेके आएगा बैड न्यूज कैंसिल आपके परिवारों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जब टैंकी वाले टैंकी बेचते हैं ना वो टैंकी प्लास्टिक वाली टैंकी सिंटेक्स टैंकी और क्या अलग अलग टैंकी बोलते गारंटी है हमारी लाइफ टाइम कभी लीकेज नहीं होगी लाइफ टाइम में कभी भी खराब हो जाए वापस करो पर खुद उसको सुआ मार के लीक मत करना लाइफ टाइम गारंटी है आपकी बस पाप का सुआ मत मारना कभी भी बाइबल में लिखा है शैतान को अवसर मत दो आमीन लिखा उसको अवसर मत दो वो काम नहीं कर सकता पर वो अवसर ढूंढते हैं मौका ढूंढते हैं हालेलुया अवसर देना कोई अपने घर में शैतान को अवसर देते हैं पति पति पे शक कर रहा है पत्नी पति पे शक कर रही है आप अवसर दे रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को कमजोर करने का काम के टाइम पे आप सो रहे हैं आप अवसर दे रहे हैं शैतान को आपकी आशीष को रोकने का नाश है उसकी सारी योजनाएं आज अब आमीन छोटा चर्च तारीफ करो परमेश्वर की फिर से सब जन कितने समझ रहे हैं इन बातों को हालेलुया डुनामिस पावर आपको फ्री करती है अगर कोई चट्टान खड़ी है एक सख्त एक ढीठ चट्टान वो आपके हथौड़ों से नहीं टूटती वो डायनामाइट से टूटती है और परमेश्वर ने कहा मेरी पावर जो है वो डायनामाइट की तरह है जो बांझपन आपका 20 साल से 15 साल से परमेश्वर की डायनामाइट पावर उसे तोड़ सकती है जो श्राप 20 साल से आप गरीब हैं वो डायनामाइट पावर तोड़ सकती है और आपको फ्री कर सकती है वो नया रास्ता निकाल सकती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका आमीन छोटे चर्च हालेलुया अपने हाथों को उठाओ बोलो मैं इन कामों को ग्रहण करता हूं और जो मैं सुनने जा रहा हूं वो 100 गुना फल को लेके आएगा मांगो 1 सेकंड के लिए आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया। आज आजकल ओलंपिक चल रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? अब हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी देखते हैं। उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो चाइना के बहुत सारे मेडल्स हैं, अमेरिका के बहुत सारे गोल्ड मेडल। चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड ये सबसे आगे हैं। हालेलुया। मुझे हैरानी होती है उन लोगों से जो 4 साल कोई तैयारी नहीं करते, बाद में टीवी के सामने ये बैठ की कोशिश करते हैं कि इंडिया मेडल लेके आए। कितने समझ रहे हैं? जो आप कल देखना चाहते हो उसकी तैयारी आज करनी जरूरी है। हाँ या ना? जब हमने चाइना के बच्चे देखे, ये भी बड़े हैं, इससे भी छोटे बच्चे, आ जाओ, कितनों को दिख रहे हैं? जब इतने भी छोटा बच्चा जब वो कोच के पास भेजते हैं, जो चाइना वाले, मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची को कोच उसकी बाजुओं को ऐसे कर रहा है पीछे, वो बच्चा रो रहा है, वो कोच कर रहा है, वो पीठ पे भार डाल रहा है, बच्चा रो रहा है, वो क्राई कर रहा है, आंसू निकल रहे हैं। पर जब वो गोल्ड मेडल लेके आता अपने देश के लिए, उस देश का सिर ऊंचा होता है। इसलिए वो बच्चे की पेन नहीं देखते जो आज हो रही। इस्राएली बोलते हैं शमूएल को, कहते शमूएल तू प्रभु का दास है, बड़ा अच्छा, पर तेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमें राजा चाहिए दूसरी जातियों की तरह, जो हमारा न्याय कर सके। जैसे दूसरी जातियों के पास राजा होता है, वो उनके लिए लड़ता है, उनकी अगुवाई करते हैं, हमें भी एक राजा चाहिए। बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता मुझे गुस्सा लगा इस बात का, क्योंकि मैं उनका राजा था, मैं प्रॉफिट भेजता था, भविष्यद्वक्ता भेजता था और उनकी अगुवाई करता था, पर इनको अब अन्य जातियों की तरह राजा चाहिए। क्या करती हैं अन्य जातियां? संडे को घूमने जाती हैं, रिलैक्स करने जाती हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, टीवी चैनल के सामने से उठती नहीं, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। क्या आप अन्य जाती हैं? आप कहां बैठे हैं? आप मेडल लेके आएंगे? आपका आमीन छोटा है चर्च। उन्होंने कहा हमें अन्य जातियों की तरह चाहिए। हमें जो अन्य जातियां करती है ना, हमें वो करना है। हमें भी राजा चाहिए, हमें भी उनकी तरह उनके राजे के पीछे भी चलना है। शमूएल बोलता है राजा अच्छा नहीं होगा, वो तुमसे भार उठवाएगा, तुमसे काम करवाएगा, तुम्हारी दाग की अच्छी अच्छी बारियां ले लेगा। कहते नहीं, हमें राजा चाहिए। क्या आपको अन्य जाति जैसे बनना है? अन्य जातियां इस टाइम रिलैक्स कर रहे हैं, आप प्रभु के भवन में वर्शिप कर रहे हैं। एक टाइम आएगा जब गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना आपके छातियों में लटका होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारी तैयारी अलग है, हम अलग लोग हैं। हालेलुया। हम अलग लोग हैं, हमारी तैयारी अलग तरीके के साथ होती है। लोग आपको पागल बोल सकते हैं। उस समय लोगों को अगर तरस आ जाता कि नहीं नहीं बच्चों को छोड़ दो, बच्चे को क्या तंग कर रहे हो, जब बड़ा होगा तो कर लेगा। जब ये बड़ा होगा इसे करने ये करना चाहेगा तभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तैयारी करनी है, छोटे होते से तैयारी करनी है। जब ये बड़ा होगा तो इसे तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी, प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। मेडल इसके छाती पे लटका होगा। हालेलुया। कहते नहीं, हमें राजा चाहिए अन्य जातियों की तरह। पहला शमूएल उसकी 8 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है,
जब शमूएल बूढ़ा हुआ तो उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल, दूसरे का नाम अबिया। वो बेरशेबा में न्याय करते, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पे ना चले, अर्थात लालच में आके वो रिश्वत लेते थे और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू बूढ़ा हो गया, तेरे पुत्र तेरी राह पे नहीं चलते, हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा चुन दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी। शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो तुझसे कहे उन्हें मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं मुझको निकम्मा जाना है, ताकि मैं उनका राजा ना रहूं। हालेलुया। एक मसीह होने के नाते आपकी तैयारी अलग है। जब दूसरे रिलैक्स करते होंगे, घूमते होंगे, आप भवन में होंगे सारा दिन, पर एक टाइम आएगा जब रिजल्ट बोलेगा। रिजल्ट बोलते हैं, आपको पता है, रिजल्ट आते हैं, वो बोलते हैं। रिजल्ट का मुंह होता है, याद रखो, वो बोलने वाला है आपके लिए ही। अगर आप सीरियस है परमेश्वर में, आमीन। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? उन्होंने कहा, अन्य जातियों की तरह हम पे भी क्या नियुक्त कर दे? जैसे अन्य जातियों के पास एक राजा होता है, हमें भी राजा चाहिए। शमूएल ने कहा, नहीं, तुम्हारे को राजा नहीं चाहिए, तुमको प्रॉफिट्स चाहिए, भविष्यद्वक्ता चाहिए, जो तुम्हारा न्याय करते जिस तरह मैं हूं। अगर मेरे बच्चे सही नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परमेश्वर और देगा तुमको, लेकिन नो, उन्होंने कहा हमें राजा चाहिए। जिस तरह वो चलते हैं हम उस तरह नहीं चलते हैं। हमारी आंखें मेडल्स की तरफ हैं। हर व्यक्ति मेडल लेना चाहते हैं। जब एक देश में एक मेडल आता है, जब इंडिया में सिल्वर मेडल आया और ब्रॉन्ज मेडल आया, हम सब खुश हो रहे थे। हम टीवी के सामने बैठे थे कि इंडिया जीते, इंडिया जीते, गोल्ड जीते, ये जीते, वो जीते। पर आपका मेडल आपकी तैयारी के साथ आते हैं। कितने समझ रहे हैं इन बातों को? अगर आप उनको देखें जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीते, उनकी गवाही पूछो। कोई 10 साल से मेहनत कर रहा था, कोई सुबह उठ के 60 किलोमीटर, 55 किलोमीटर उठ के कोचिंग लेने के लिए अपने कोच के पास जा रहा था। हर एक व्यक्ति की तैयारी है, आत्मिक तैयारी है, अधीनगी में, प्रेयर में, फास्टिंग में। पर जब वो बोलते हैं, जब रिजल्ट आते हैं, आपको पता चलता है कि ये जो हो रहा है, ये परमेश्वर की ओर से हो रहे हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च, आपका ऊंचा आमीन सामर्थ को मेरे अंदर से आपके जीवन में भेज रहा मैं जानता हूं। हालेलुया। हम गवाहियां सुनते हैं, कामों को देखते हैं परमेश्वर के। उन कामों को देखने के बाद हमारा ये काम है कि हम अपने मन को फिराएं। हालेलुया। ये कैसे पॉसिबल है कि 15 साल जिसको एक दिन भी प्रेगनेंसी ना हुई हो, जिसके वैसे ही दिन चले हो। अगर आप प्रैक्टिकली किसी व्यक्ति से पूछेंगे जिसके 5 साल बाद बच्चा ना हो, 5 साल बाद वो अपनी उम्मीद 90% छोड़ चुका होता। क्योंकि हर महीने जब वो निराशा देखते हैं, वो औरत निराशा देखती, प्रेगनेंसी नहीं हुई, ये यहां बच्चा नहीं हुआ, हर महीने वो निराश होती। और जो 5 साल जिसको हो जाए, वो 90% अपने आप को खत्म समझता है। और जब 15-20 और ऐसे लोग गवाही देके गए कि 17 साल हमने मुंह नहीं देखा एक दिन प्रेगनेंसी का, एक भी बार नहीं हुई, आज हमारे पास बेटी है, आज हमारे पास बेटा है। ये आमीन छोटा है। हालेलुया। आप अन्य जातियों की तरह नहीं बुलाए गए हैं। अन्य जातियां अपने सोशल लाइफ का ध्यान रखती हैं, परमेश्वर नाराज होता है तो हो जाए। हालेलुया। एक बार इस शहर का एक बहुत बड़ा व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा हम ये अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं अन्य जातियों का, हमारे भगवान के मंदिर में आप इधर आना, आपको हम एक मसीह होने के नाते इनवाइट करते हैं। मैंने कहा अगर मैं परमेश्वर का सगा नहीं हूं तो मैं तुम्हारा भी सगा नहीं, मैं नहीं आ सकता। आप नाराज हो सकते हैं 10 दिन के लिए, आप हो जाओ नाराज,
एक दिन आप वापस आ जाओगे। पर अगर परमेश्वर नाराज हो गया तो उसको मनाने वाला और कोई नहीं। तो मैं अपने आशीषों के सोते को संभाल के रखूंगा। आज उस व्यक्ति के साथ पूरी बनती है मेरी, नो प्रॉब्लम। पर हर व्यक्ति एक जानता है कि अगर हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते तो आपसे प्यार कैसे कर सकते हैं। आपकी शक्ल देख के अगर मैं प्रसाद ले रहा हूं और क्योंकि आप ना नाराज हो जाएं तो मैं परमेश्वर को नाराज कर रहा हूं, आप ये कैसे समझते कि जो व्यक्ति प्रभु को नाराज कर सकता है वो एक दिन आपको निराश नहीं करेगा? वो एक दिन आपको धोखा नहीं देगा? जो प्रभु को धोखा दे सकता है वो किसी को भी दे सकता है, पर जो परमेश्वर को धोखा नहीं देता वो किसी को धोखा नहीं देता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। बाइबल बोलती है कि उसका बीज उसमें बना रहता है, परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वो पाप नहीं करता। हालेलुया। जब कॉन्शियस विवेक कमजोर हो जाता है बंदे का, आप जाते हैं और आपको कोई प्रसाद देते हैं, आप बोलते हाय कहते पुआ नाराज ना हो जाए, पुआ कहते राशन पानी बंद ना कर दे। आपने जैसे ही खाया आपका विवेक क्या हो गया? कमजोर। अब परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपको सुन नहीं रहा। अब परमेश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सुन नहीं रहा। एक भाई जा रहा है लेकिन एक बहन के दिल में परमेश्वर डाल रहे हैं कि अनॉइंटिंग ऑयल के साथ उसको अभिषेक कर दे, क्योंकि विवेक में क्या कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति जा रहा है और परमेश्वर बात कर रहे हैं, अपना हेलमेट मत उतारना। क्यों? क्योंकि विवेक जो है अगर वो निर्बल है पाप के कारण आपको सुनेगा नहीं। अगर वो मना भी करेगा परमेश्वर तो आप चलते जाएंगे क्योंकि आपको सुन नहीं रहा। इसलिए बोलते हो कि जो पाप परमेश्वर मना करते हैं वो करने के लिए, वो आपके आशीष के लिए करते हैं, परमेश्वर की